हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जिनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी हो, मतलब जिनके हाथ में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स हों। उसके अलावा फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ हो, फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो। उसके अलावा अभी ये जो गिरावट हुई थी जिसके अंदर सारे स्टॉक्स डाउन हुए थे, मार्केट पूरा डाउन हो गया था, तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन जो शेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। मतलब सिर्फ जानकारी लेंगे, बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। और इसके अंदर मैं ऑर्डर बुक क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, ऑर्डर बुक इसीलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी होती है तो उसका जो मतलब रिजल्ट देखा जाता है, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ईयरली रिजल्ट देखा जाता है, उसके बेसिस पर शेयर के अंदर ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। या कोई एफआईआई इंस्टीट्यूशन उसी के बेसिस पर ज़्यादातर बाय करते हैं। कोई भी देखिए कंपनी किस बेसिस पर चलती है, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए। तो रेवेन्यू कब अच्छा होगा, जब उसके हाथ में अच्छे ऑर्डर्स होंगे और लगातार ऑर्डर्स होंगे। लगातार ऑर्डर्स होंगे तभी वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर पाएगी। और कोई ऐसी कंपनीज हो जिनके हाथ में आने वाले 4 साल 5 साल के ऑर्डर्स हो, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक हो, तो कितना शानदार है। मतलब आने वाले 4 से 5 साल तक रेवेन्यू प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं, तो कंपनियां ऑलरेडी स्ट्रांग ही होगी। तो सिर्फ जानकारी लेते हैं कि भाई किन की ऑर्डर बुक अच्छी है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों, आप कह सकते हैं अभी आज मैंने ऑफिशियली ऑफिस के अंदर शूट करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अभी क्या है कि पूजा भी मैंने कर ली, छोटी सी पूजा कर दी थी खुद ही, और आप साइड में देख भी सकते हैं। और उसके अलावा और बाकी सारे जो सामान होते हैं ऑफिस, ये छोटे मोटे सजावट के सामान, वो धीरे धीरे करके आते रहेंगे। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सजना भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर बैकग्राउंड वगैरह थोड़े और अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। तो वो धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि धीरे धीरे मैं आदत लगा रहा हूँ ऑफिस में बैठने की। एकदम से क्या है कि आदत नहीं लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है जिसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब मार्केट कैप, जिसका मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा उसकी ऑर्डर बुक है, तो वो है इरकॉन। तो अगर इसका प्राइस चार्ट देखें एक साल का, तो 351 रुपये इसने हाई बनाया था, 134 रुपये इसने लो बनाया है एक साल के अंदर। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 156 रुपीज़, 156 रुपये के आसपास। मार्केट कैप है 14,717 करोड़ रुपए के आसपास का। इसकी जो ऑर्डर बुक है, मतलब Q1 देखें FY25 का, तब जब तक 26,000 करोड़ रुपए के आसपास। अभी इसकी ऑर्डर बुक थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो मतलब मार्केट कैप 14,000 करोड़ का, ऑर्डर बुक 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है। तो मतलब शानदार बात है ये तो। और इसकी ऑर्डर बुक और थोड़ी इंक्रीज होने की उम्मीद है। ये कंपनी स्पेशली रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम करती है, ब्रिजेस वगैरह होते हैं, पटरियाँ बिछाना, तो ये कंस्ट्रक्शन के काम करती है। उसके अलावा हाईवे कंस्ट्रक्शन के भी काम करती है। और ये PSU है, नवरत्न कंपनी कह सकते हैं इसको आप। और इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। और इसके ऊपर डेट उधारी है 3385 करोड़ रुपए की। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ज़्यादा का है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग 65% की है। गवर्नमेंट कंपनी है। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ जानकारी है। फिर दोस्तों, दूसरी कंपनी जिसकी ऑर्डर बुक मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, वो टीटागढ़। इसने जो हाई बनाया एक साल के अंदर 1896 रुपये का, लो 654 रुपये का, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 796 रुपये के आसपास, 796 रुपीज़। मार्केट कैप है 10,700 करोड़ रुपए का। स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी ऑर्डर बुक है करीबन 14,000 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक है, काफ़ी अच्छी बात है। ये कंपनी वैगन्स, मतलब जो रेलवे के डब्बे होते हैं वो बनाती है। ज़्यादातर फ्रैट, मतलब जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा भी पैसेंजर्स जो हम जिस पे सफ़र करते हैं, जैसे वंदे भारत है, नॉर्मल बोगीज़ है, वो भी ये मैन्युफैक्चर कर रही है। अभी इसकी ऑर्डर बुक और बढ़ रही है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। डेट इसके ऊपर है 498 करोड़ रुपए का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का निकल कर आता है, ठीक है। नेगेटिव बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग 40% के आसपास है, जो कि कम है। मिनिमम मेरे हिसाब से 51% होनी चाहिए। फिर दोस्तों, तीसरी कंपनी जिसकी मतलब ऑर्डर बुक मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, वो GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर। इसने एक साल में 2833 हाई बनाया है, लो बनाया है 779 रुपये का, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 1685 रुपये के आसपास। मार्केट कैप है 19,300 करोड़ रुपए का। स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी जो ऑर्डर बुक है 23,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। मतलब काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है, मतलब मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। ये कंपनी शिप मैन्युफैक्चर करती है और उसकी रिपेयरिंग वगैरह भी करती है। शिप आप जानते ही होंगे, जहाज, बड़े बड़े जो जहाज डिफेंस के अंदर भी काम आते हैं, बाकी जनरली लोगों के सफ़र करने के लिए भी काम में आते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है और ये डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। और प्रोमोटर की होल्डिंग है 74.5% की। तो ये जो 3 स्टॉक्स हैं, इनकी ऑर्डर बुक इनके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर दोस्तों, चौथा जो स्टॉक है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। एक साल में 647 इसने हाई बनाया था, 245 इसने लो बनाया है। अभी इसका भाव 351 रुपये, 351 रुपीज़ के आसपास चल रहा है।
मार्केट कैप इसका 73,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, 73,000 करोड़ रुपीस के आसपास। मिड कैप कंपनी है और अभी इसकी ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ रुपीस, मतलब 65,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लगभग मार्केट कैप के बराबर इसकी ऑर्डर बुक कह सकते हैं, इससे थोड़ी ज़्यादा ही है। ये कंपनी भी रेलवे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करती है, ब्रिजेस वगैरह है, रेलवे की पटरियाँ बिछाना काम करती है और रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर हर साल ग्रोथ है। इसके ऊपर उधारी 5,442 करोड़ रुपए की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.68 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग 72.84%, 72.84% की है, काफ़ी अच्छी है। फिर दोस्तों पांचवा जो स्टॉक है रेल टेल, जिसकी भी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। 617 इसका हाई है एक साल के अंदर, 265 इसने लो बनाया था, अभी इसका भाव 317 रुपये के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप है 9,710 करोड़ रुपए का, स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी ऑर्डर बुक है करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये कंपनी क्या करती है? कंपनी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर कंपनी काम करती है, रेलवे के लिए स्पेशली, और कवच पर भी अभी काम कर रही है। मतलब जो दो ट्रेन की होती है अगर आमने सामने आ जाए, उस कवच सिस्टम पर भी काम कर रही है और ये दूसरी कंपनीज को ऑर्डर भी देगी कवच को लेकर। ऑफिशियल कंपनी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की। ये भी नवरत्न PSU कंपनी है। फिर दोस्तों छठा जो स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका अगर एक साल का चार्ट देखें, एक साल का हाई इसने बनाया 5,674 के आसपास और इसका लो है 3,000 के आसपास और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 4,177 रुपये। मार्केट कैप है 2,79,000 करोड़ रुपए के आसपास का करीबन। ये लार्ज कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसकी जो ऑर्डर बुक है 95,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ रुपए के बीच में है, मतलब काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। मतलब ये जो सारी लगभग कंपनीज आपको बता रहा हूँ काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है जिनके पास आने वाले 4-5 साल की ऑर्डर बुक है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, फाइटर जेट जो होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करती है और उसके अलावा करती है। इसके भी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है और ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग 71.6%, 71.6% की, काफ़ी अच्छी है। फिर सातवीं जो कंपनी है मैज़गॉन डॉक, इसका एक साल का आई है 2,930 रुपये और इसका लो है 940 रुपये। अभी इसका भाव 2,643 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब अपने हाई के आसपास ही ये शेयर, ज़्यादा इसके अंदर अभी गिरावट नहीं हुई है। मार्केट कैप करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, लार्ज कैप कंपनी है और ये शिप वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, शिप मैन्युफैक्चर और रिपेयरिंग का काम करती है और काफ़ी बड़ी लार्ज कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर मैज़गॉन डॉक। इसकी ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिर दोस्तों आठवां जो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। इसका अगर एक साल का हाई देखें तो 2,900 से ज़्यादा का है और लो बनाया है इसने 800 के आसपास। अभी इसकी प्राइस चली 1,400 रुपये के आसपास, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास। मिड कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। इसकी ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है और ये कंपनी भी शिप वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, रिपेयरिंग कंपनी का काम करती है। इसके भी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है साल दर साल, बट 2023 के अंदर इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर गिरावट दिखने को मिली थी, जो कि एक बड़ा नेगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग 67.9%, लगभग 68-68% के आसपास कह सकते हैं। फिर दोस्तों नौवीं जो कंपनी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 340 इसने हाई बनाया अगर एक साल के अंदर देखें और लो है 203 रुपये के आसपास का। अभी इसका प्राइस चला 301 रुपये के आसपास। मार्केट कैप है 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास, लार्ज कैप कंपनी है। ऑर्डर बुक है 76,000 करोड़ रुपए से ऊपर की, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। तो मतलब ये जितनी भी कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी ऑर्डर बुक काफ़ी ह्यूज है और ये ऑर्डर्स कंप्लीट करने में इनको 1 साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए और बाकी सारे जो सेक्टर्स होते हैं, शिप बिल्डिंग वगैरह, उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ये मैन्युफैक्चर करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, उधारी है नहीं। प्रमोटर की होल्डिंग 51%, काफ़ी अच्छी है। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जिनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। अब देखिए इनमें ज़्यादातर सारे रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स हैं। तो देखिए ज़्यादातर जो अभी ऑर्डर बुक जिनके पास ज़्यादा है तो वो रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स हैं और हमारा पर्टिकुलर फोकस था किन की ऑर्डर बुक अच्छी है। तो जिनकी ऑर्डर बुक अच्छी होगी तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर हमें हर साल अच्छी ग्रोथ देखने को ऑब्वियसली मिलेगी ही। और ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर भी चुके हैं, अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन भी चल रहे हैं। बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और भी कई सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन हो रखे हैं, उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर।